हैवी ट्रैफिक। अब सुनना था 24 अक्टूबर से बंद हो रही है, 28 अक्टूबर से बंद हो रही है, इस तरह बंद हो रही है, उस तरह बंद हो रही है। मेरी छत्तीस तो ये कह रहे डीआईजी साहब है, उन्होंने भी घुमाया है और कमिश्नर साहब भी घुमा रहे हैं आप लोग को, क्योंकि बहुत बड़ा कंफर्म मेरे पास रिपोर्ट है, बड़े अच्छे साफियों की रिपोर्ट है। एसएसपी ऑफिस से लेकर डीआईजी साहब तक मुबैना तौर पर बहुत भारी रिश्वत जाती है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हैवी ट्रैफिक पे आपको याद होगा आज से तकरीबन साल 1.5 साल पहले मैंने आपको लेटर भी शेयर किए थे। मॉडल मोड़ जब एक सानिया हुआ था, एक हादसा हुआ था, तो उस पर हमने काफी एहतजाज भी किया था। बिल्कुल आप साथ थे, मुझे याद है आप साथ थे उस पे, और मॉडल कॉलोनी तकरीबन सारी आवाम साथ थी, भरपूर एहतजाज हुआ था। तो उस पे जो है फिर धमकियां मिली थी कि आप पे एफआईआर काट देंगे 780A की। किसने बोला? वहां पे आए थे लोग, आए थे, काफी लोग आए थे। कौन? नाम ले, इदारे के लोग थे, अंदर बड़े इदारे के लोग थे। उमर भाई मैं आपका सवाल काटूंगा। उमर भाई यही आप उमर भाई हैं, यही आप मेरे साथ बैठे हुए हैं। आज से कुछ टाइम पहले आप हर मसले का, आप क्या बहुत से लोग हर मसले को बुरा बुरा कहते थे टाउन चेयरमैन को, हर मसले को बुरा बुरा एक्सेप्ट करता हूं, के मसले को टाउन चेयरमैन को बुरा बुरा कहते थे। आप कहते थे यूसी चेयरमैन चोर है, यूसी चेयरमैन नाइल काम नहीं कर रहा। अब उस टाइम जो है ये लोग जो है बैठे हुए थे बिलों में, ठीक है। अब जब काम करवाने की बारी आ रही है, अब जब टाउन चेयरमैन के एफर्ट, यूसी चेयरमैन के एफर्ट, हम लोगों ने एफर्ट की, काम अप्रूव कराए, तो एकदम से बरसात के बाद जैसे मेंढक निकल के आगे काम पे खड़े हो गए। यूसी 6 को फंड कितना मिलता है? मुख्तलिफ इदारों के आपके उस पर रिश्वत कटती है। आपकी यूसी में सेवरेज के मसले बहुत ज्यादा रहते हैं। अच्छा, जो सिक्योरिटी प्रेस के पास जो जाली का मसला चल रहा है, उसके नीचे से गटर की लाइन जा रही है, उसके मसले का क्या हाल है? सिक्योरिटी प्रेस वाला काम होने वाला है, उम्मीद है। तो उसके बाद ये 1 आध महीने के अंदर ही मसला हल हो जाएगा सेवरेज का सारा मॉडल का, इंशाल्लाह। तो मतलब आरकेवी जो रहीम खान जोखिया गोटे हमारे पीछे जाके आप और मैं, आरकेवी तो बहुत कदीमी, आरकेवी तो 1000 साल की करीब मैंने तारीख पढ़ी है। ऐसा ही है। पूरे मॉडल में पानी है यूसी 1 में, यूसी 6 में अब पानी नहीं है। ऐसा मेरे अपने घर में पानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद उमर शाह एंड एज आई प्रॉमिस मेरे साथ मौजूद है मॉडल कॉलोनी यूसी 6 के चेयरमैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीते हुए साद खान चकजई साहब। कैसे साहब भी खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, साद भाई से भले शिकवे शिकायत भी थे और सबसे आखिर में इनका इंटरव्यू हो रहा है, इसके लिए माजरत टाइम नहीं मिल पा रहा था। इनसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। हमारी मॉडल कॉलोनी एक्शन कमेटी ग्रुप में बेशुमार लोग हमारे यूसी 6 के भी है। यूसी 1 की तो बात होती रहती है, लियाकत अली खान रोड की, तो इस बार मैंने बोला कि अपनी यूसी जहां मेरा घर है यूसी 6 उसकी बात कर लेते हैं। साथ में सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया मुझे। थैंक यू। और ये पहली शख्सियत है जो मेरे घर पे आए, वरना ये भी घर बाहर से कोई चले जाते हैं। सर लाइट नहीं लगी पहले, तो अभी दोबारा को याद दिला दूं, लग जाएगी इंशाल्लाह। सर आपने ये बोलते बोलते 3 महीने कर दिए। नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में लाइट लग जाएगी। ये नेक्स्ट वीक में लाइट लग जाएगी, वीडियो के बाद चले मैं नोट कर लूंगा कब लगेगी। एनीवेज साथ भाई, सबसे पहला सवाल हमेशा की तरह मैं लिख के रखता हूँ, यूसी 6 को फंड कितना मिलता है? अभी हमने एक छोटा सा आरकेवी का ग्रुप भी बनाया था एक्शन कमेटी का, उस पे आपकी बात हुई 12 लाख रुपए फंड मिलता है। 12 लाख फंड मिलता है तो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, लेकिन उस फंड में से तनख्वाह कितनी निकलती है, कितनी आपको पीछे रिश्वत देनी पड़ती है, और एट द एंड आपके पास कितना आता है? बिल्कुल हक सच बताइएगा, ताकि कल को कोई आपको तस्दीक करे, क्रॉस चेक करे, वेरीफाई करे, तो उतना ही पैसा निकले। अच्छा उमर भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि 12 लाख रुपए, सही है, अब मिलते हैं हमें 12 लाख रुपए। अब यूसी में जो स्टाफ की सैलरी है वो है 6,21,000 रुपए, ठीक है। पीछे बच गए 5,80,000 रुपए, 5,79,000 बच गए मेरे ख्याल से ना। तो उसके बाद जब वो 5,79 आप निकालने जाते हैं, तो वो आप पैसे निकालते हैं कोटेशन के जरिए, वो कोटेशन बनती है। आपको पता है कोटेशन जब बनती है तो उसके पैसे कटते हैं। अगर सर आप जिस भी इदारे में जाएंगे, आप चाहे ऐसी कोटेशन बनाए, चाहे सरकारी चालान करते हैं, क्या करते हैं? सरकारी नहीं करता ये। हमने कुछ दिनों पहले आज से पीपल्स पार्टी के हमारे करामुल्लाह वकासी साहब है, पार्लियामेंट लीडर पीपल्स पार्टी के, उनको भी कंप्लेन की थी। हमने कहा था कि आप इन्होंने कहा था कि हम आपको 1 लाख रुपए बढ़ाएंगे, तो हमारे एक चेयरमैन ने खड़े होकर कहा था कि आप 1 लाख ना बढ़ाएं, आप जो हमारे 12 लाख का फंड आता है ना, उसमें से जो कटौती होती है वो कटौती ना करें, क्योंकि मुख्तलिफ इदारों के आपके उसमें रिश्वत कटती है। 12 लाख रुपए से कितनी रिश्वत जाता है? 12 लाख में से 6,21,000 चलेगी सैलरी स्टाफ की, पीछे बचता है आपका जो भी अमाउंट होगा, तकरीबन 6 लाख बचता है, उसका 40 से 45%, 38%, 50% हर किसी का अलग अलग होती है। यानी 6 लाख रुपए में जो बाकी बचे उसमें से भी 40% रिश्वत पे जाता है, तकरीबन 3, पौने 3, 3.25, पौने 4, इससे ऊपर जो है नहीं बचते पैसे। अच्छा, ये हिम्मत करके बोलने, इससे पहले जितनों ने इंटरव्यू दिया इतना खुल के बात नहीं की, नहीं तौफीक भाई ने की थी,
तौफीक भाई ने माना था कि इस तरह रिश्वत आती है, लेकिन अब कुछ ये लोग भी कुछ नहीं कर सकते उसको। अच्छा, बाकी जो पैसे बचते हैं वो बता दूंगा आपको मैं अपनी यूसी के। भाई कितने बचे भी तो है पीछे आप अंदाजा लगा लें, 3.5 का लगा लें, 3.5। अब इस 3.5-4 लगा। इस टाइम जो सेवरेज के हमारे मसले हैं वो आपके सामने पूरे के पूरी यूसी में ना, हमें जो कुंडीमैन प्रोवाइड किए गए हैं वो 3 कुंडीमैन है। अब 3 कुंडीमैन हमारी यूसी शुरू होती है द्रक्षा सोसाइटी, कुंडीमैन, खाकरोब, स्वीपर्स, ठीक है। द्रक्षा सोसाइटी है, अलमीन है, बीए की 1-2 गलियां हैं, उसके बाद मलिर हाल्ट से लेके काला बोर्ड से रब्बानी मस्जिद से लेके मॉडल मोड़। अब ये 3 कुंडीमैन का काम नहीं है। हमने एक प्राइवेट सेट रखा हुआ है तकरीबन 80,000 रुपए में। सरकारी तौर पर टाउन से आपको 3 मिलते हैं। अच्छा, टाउन से नहीं मिलते, देखिए टाउन और प्लस जो सेवरेज बोर्ड दोनों अलग अलग इदारे हैं। सही है, हमें देखें उनको अलग ही रखना है। सही है। होता क्या है कि जब आप ये बात करते हैं तो समझते हैं कि शायद बल्दियात के अंडर में आता है। देखिए मेयर के अंडर में आता है आपका सेटअप सारा, ये सेवरेज बोर्ड का ये टाउन चेयरमैन या यूसी चेयरमैन के अंडर नहीं आता। तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यार अच्छा, अगर आपके अंडर नहीं आता तो आप इसके काम क्यों करवाते हैं? क्योंकि उमर भाई ये बेसिकली बल्दियाती मसाइल है। इसी मसाइल के ऊपर हमने आवाम से वोट मांगे। हम अगर खड़े होकर बोल दें कि नहीं भाई ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो सेवरेज बोर्ड का काम है, तो अगला बंदा बोलेगा यार वोट मांगते हो तो आपको याद नहीं आया, आप क्यों याद आ रहा है? तो हमारी यूसी फंड के मैं आपको बताया था 80,000 रुपए हमारे करते हम लोग देते हैं कुंडीमैन को, प्राइवेट को। आप जो वाटर सेवरेज बोर्ड से आपको मिलते हैं, उसके अलावा उससे कितने मिलते हैं आपको? एक बार नहीं मिलता। नहीं, उससे कुंडीमैन कितने आते हैं आपको? 3 मिलते हैं। वो आते भी है या नहीं आते? यार वो आते हैं, लेकिन वो बस सरकारी अफसर बस टक टुक करते हैं। बस वो बेसिकली जो असल कंसंट्रेटेड काम करके मसला नहीं, जो असल काम करते हैं वो हमारे प्राइवेट कुंडीमैन करते हैं। सही है। अब आप ये देख लें, मैं आपको मिसाल दूंगा, अभी आज से 1.5 हफ्ते पहले हाशिम रोड का बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। हमने प्राइवेट लेबर हायर की 2 दिन के लिए। सही है, मैं नाम लूंगा अपने दोस्त का, फहीम ने मेरे साथ एफर्ट की। 30,000 रुपए हमने लेबर को दिए, जो कि हमारा काम नहीं था, काम सेवरेज बोर्ड का था। अच्छा, आप तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, मैं मुंह पे बोलूंगा। आप लोग नहीं देखे, हम लोग फहीम ने एफर्ट की और आपकी ये जो अच्छी चीज है मैं अप्रिशिएट करूंगा। आपने बोला फहीम ये पैसे मैं दूंगा क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसी हुआ था उमर भाई। मैं 2 दिन के लिए गया था। सही, मैं 2 दिन वापस आ गया था। राइटली सो आप करते हैं। 2 दिन गया था, उसके वापसी आ गया था, और उसके बाद फिर मशीनें लगवा के फिर क्लियर करवाया, प्राइवेट लेबर से हमने क्लियर करवाया। और लेकिन जाहिर बात है अवाम ने हमें वोट दिया है, तो सेवरेज के मसले, कोई मसले हो गए उस पर हमने, अब रात को लाइट नहीं थी, अब पूरी रात हम लोग राब्ते में लाइट वाले से। अब बंदा बोलेगा, मेरे से बंदा बैठा हुआ तो कहता है यार आपके इलेक्ट्रिक में तो नहीं, आप क्यों कर रहे हो? यार मैं लगे यूसी चेयरमैन, लोगों की उम्मीदें हमसे। सही है, हम भी अगर उनको बोलेंगे हमारा काम नहीं, फिर वो कहां जाएंगे? क्योंकि हर बंदे का एक्सेस ऊपर तक नहीं होता। बीच में हम लोग जो बलजाती नुमाइंदे होते हैं, उनका किरदार होता है ब्रिज का, वो ब्रिज बनते हैं ताकि आपका आवाम के मसले हल कर सके। ऐसे ही। बहरहाल आप ये कह रहे हो, बात हमारी बीच में रह गई, उस 4.25 या 3.5 लाख में से सेवरेज का भी पैसे जाते हैं 3 कुंडीमैनों को। उनका कितना पैसा जाता है? 3 का जाता है 80,000 रुपए। एक और कुंडीमैन रखा हुआ है, उसका है 35,000 रुपए। उसका ज्यादा क्यों है? नहीं, देखो जो प्राइवेट है वो 3 है। उनके जो है, सॉरी, जो गवर्नमेंट के 3 है वो अलग है। जो 2 प्राइवेट है उनके 80,000 है, वो सेट है पूरा। और जो 35,000 किसका है? एक अलग बंदा रखा है हमने। कितने माइनस हो गए आपके? तकरीबन आपके हो गए 1,15,000 माइनस हो गए। 1,15,000। तो ऐसे ही 2-2.5 लाख बचे। वो 2-2.5 लाख बचे। जैसे आपने कहीं सेवरेज से काम करवा लिया, कहीं जैसे अब ये हमने हाशिम रोड पे काम कराया, ये 30,000 रुपए देके ये काम करवा लिया। जैसे कहीं हमने, इन सब में टाउन कुछ भी नहीं देता आपको? यार टाउन बेसिकली, टाउन अगर मैं पैसे नहीं देता, सामान की बात कर रहा हूं। टाउन हमें कहता है कि आप हमें काम लिख के दो, हम वो काम करेंगे। अब उसको आप मॉडल कॉलोनी की बदकिस्मती कह लें या जो भी कह लें, तो जैसे ही हमारा ये इन्होंने जो है कुछ काम शुरू किया था, जैसे आपका लगत खान रोड शुरू किया था, पीछे गैस की कटिंग का आ गया। सही है, गैस की कटिंग अनफॉर्चुनेट था, उसमें मैंने सपोर्ट दे, जो सच्ची बात है, जहां तक करनी थी सपोर्ट किया, लेकिन जब वो डेट ही गुजर गई फिर तो अवाम का तनकीद करना बनता था। नहीं, अभी ये कि अभी टाउन ने हमसे काम मांगे, तो अब मेरे यूसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो हम उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक कौंसलर हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, एक कौंसलर जो है जो मुंतखब नुमाइंदे, एक कौंसलर 2 जमात इस्लामी के, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो हमने उस दिन यूसी मीटिंग की थी, आपको मैंने शेयर भी की थी, आपको तस्वीर भेजी थी। तो उसमें हमने चारों वार्ड से काम लिए, वो काम हमने फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, एक आपके इलाके में एक और मसला, मैं इसमें आता हूं कि आपकी यूसी में सेवरेज के मसले बहुत ज्यादा रहते हैं। आज आपकी यूसी सिर्फ हमारा एरिया नहीं है, मोइनाबाद के पास जो सिक्योरिटी प्रेस वाला मसला चल रहा था, उसके वो तो रोड काम ही नहीं करती, वो बंद हो चुकी है। वो मेरी नजर में आप नहीं, कौन सी वाली जो पटरी उस तरफ? मेरी यूसी नहीं है। नहीं, मेरी यूसी शुरू होती है आगे BA के बाद। सिक्योरिटी प्रेस नहीं सुने,
आपका जो सर्विस का मेन मसला है ना हाँ, आपका, वो पटरी पार करने के फौरन बाद है। मेरी यूसी शुरू होती है बी एरिया के पास, बी एरिया के पास। उससे पहले जो है पटरी के पार आपकी यूसी नहीं है? पटरी के बाद मेरी यूसी शुरू होती है बी एरिया के पास। ये जो आपका डिलिमिटेशन के बाद ये मसले हुए ये मसला है। तो ये यूसी 5 है, ये यूसी 5 है। जो गंदा गटर का पानी बहता वो पूरा जा रहा है, यूसी 5 है। असल में देखिए यूसी जो भी हो, ये नाइली सैवरेज बोर्ड की है, सही है, लेकिन यूसी 5 है। मेरी यूसी शुरू होती है बी एरिया के पास, द्रक्षा और अमीन से 1-2 गलियां पहले। अच्छा, जो सिक्योरिटी प्रेस के पास जो आर्मी के जो सिक्योरिटी एहलकार है, जो हेड है सिक्योरिटी प्रेस के, जो जाली का मसला चल रहा है, उसके नीचे से गटर की लाइन जा रही है, उसके मसले का क्या हल है? क्या उसके नीचे से लाइन चेंज करके बाहर की तरफ नहीं डाल सकते कि वो जो उन्होंने लिया है वो तो ले, वो तो मालिकान है, उनसे तो हम अपोज नहीं कर सकते? ऐसा ही है। लेकिन उस लाइन को बाहर नहीं किया जा सकता क्या? अच्छा, टाउन चेयरमैन साहब ने और हमने टाउन चेयरमैन साहब को कहा था, टाउन चेयरमैन साहब ने ये आगे सेवरेज बोर्ड को कहा था कि आप ये मेहरबानी करें, ये लाइन से बाहर निकालें। अब देखिए उमर भाई, अगर लाइन कहीं, अगर यहाँ फर्ज करें मोइनाबाद में पानी निकलता है या किसी भी इलाके में पानी निकलता है, तो हमें वो मैनुअल हम देख नहीं सकते। वो मैनुअल जो है आपको वही पता सिक्योरिटी के अंदर है, तो उसको हमने कहा उस मैनुअल को बाहर निकालें, ताकि हम लोग बगैर बंद हुए भी, जरूरी थोड़ी है कि बंद होगा तो सफाई करेंगे। क्योंकि ये जो मेरे ख्याल से लाइन है, ये यूसी 1 से एंगेज हुई है, जो 11 नंबर की सारा प्रेशर उधर से आता है। आपने सर्विस का मसला छेड़ा है, मैं कहता हूँ सर्विस का जो मॉडल कॉलोनी का सबसे बड़ा मसला है ना, हमारा जो है, हमारा डिस्पोजल नहीं है। डिस्पोजल नहीं है क्यों? इसलिए नहीं है कि हमारा पानी ट्रेवल बहुत करता है। ऐसा ही है। अब हमारा पानी वो टैंक बोर्ड के पास से गुजर आता है, मिड आता है, यूसी 1 से आता है 6 में, 6 से आता है मलिर हाल्ट में, मलिर हाल्ट से फिर मलिर हाल्ट से नीचे से फिर लाइन नदी में रफायाम से पूरा ट्रैवल करता है, नदी में गिरता है। बहुत लंबी ट्रैवलिंग, कहीं से ब्लॉकेज होगी, जो जगह नीचे होगी वो पानी निकलेगा। अब मॉडल कॉलोनी की बदकिस्मती ये, एक सईद सुपर स्टोर नीचे, एक हाशिमा रोड का बिस्मिल्लाह होटल के पास नीचे, ऐसे अब लोग ट्रेन समझते हैं बिल्कुल नीचे जा रही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये एक बहुत, और एक और सेठ जी का तो कारोबार तबाह हो गया बेचारे, सेठ जी का तो और सेठ जी वाले का तो बहुत बुरा हाल हो गया उसका। हालांकि अगर वो पुराने जमाने में सेठ जी वाले खुद ही करा लेते। नहीं, काम बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा। एनीवेज, अच्छा, ये मसले हल कब होने वाले हैं? अभी जो काम शुरू हुआ है, वो जिसने भी मैं तो देखिए, आप जानते हैं पूरी हिरार्की समझ चुका हूं ना। आप अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपने तमाम एप्लीकेशनें दी हुई हैं। टाउन अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तमाम एप्लीकेशन वाटर सीवरेज बोर्ड को दी हुई है। एंड में आके वाटर एंड सीवरेज बोर्ड किसके अंडर आता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उमर भाई, मैं आपका सवाल काटूंगा। उमर भाई, यही आप उमर भाई हैं, यही आप मेरे साथ बैठे हुए हैं। आज से कुछ टाइम पहले आप हर मसले का, आप क्या, बहुत से लोग हर मसले को बुरा भला कहते थे टाउन चेयरमैन को, हर मसले को बुरा भला एक्सेप्ट करता हूं, सर्विस के मसले को टाउन चेयरमैन को बुरा भला कहते थे। आप कहते थे यूसी चेयरमैन चोर है, यूसी चेयरमैन नाइल काम नहीं कर रहा। अब उस टाइम जो है ये लोग जो है बैठे हुए थे बिलों में, ठीक है। अब जब काम करवाने की बारी आ रही है, अब जब टाउन चेयरमैन की एफर्ट, यूसी चेयरमैन की एफर्ट, हम लोगों ने एफर्ट की, काम अप्रूव कराए, तो एकदम से बरसात के बाद जैसे मेंढक निकलते, मेंढक निकल के आगे काम पे खड़े हो गए। एक चीज मैं कह रहा हूं कि आपने जब तनकीद हम पे की थी, उससे आप सारे लेटर पढ़े हुए, आप आए मुझसे लेटर लें। नहीं, मैंने और मैंने शेयर भी किया, मैं अभी भी वीडियो में हल्फिया बोल रहा हूं। आप लोगों ने अपनी तरफ से तमाम कार्रवाइयां जो मैक्सिमम एफर्ट थे वो पूरी की, इससे इनकार नहीं कर रहा। यूसी 6 के चेयरमैन ने भी, साद खान अचकज़ई साहब ने भी, तौफीकुद्दीन सिद्दीकी साहब ने भी, और टाउन चेयरमैन मुजफ्फर अहमद खान साहब। मैं उन आप सबसे क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, मैंने बरमला बोला है। लेकिन मसला यह है, इस यरगमाली निजाम के अंदर एट द एंड ऑफ द डे बदमाशी चलती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ऐसा ही है। मेयर कराची के अंडर ही वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आता है, उसके अंदर ही आता है। तो आप लोग कुछ भी कर ले, रोडे अटका के एट द एंड ऑफ द डे क्रेडिट की जंग कौन जीतेगा? नहीं, वही वाली बात आ गई ना सर। देखिए, हम ये कहते हैं, देखिए हम ये कहते हैं काम होना चाहिए। देखिए उमर भाई, ऐसा नहीं है कि आज इलेक्शन लड़ा है तो कल डिफेंस शिफ्ट हो जाएंगे, कल क्लिफ्टन शिफ्ट हो जाएंगे। इधर ही रहना है, यही हमारा कब्रिस्तान है, 3 नस्लें हमारी इसी कब्रिस्तान में दफन है। आपने बचपन से यही है, इंशाल्लाह जब बनेंगे तब भी यही होंगे। ऐसे बस मैं एंड में वही कह रहा था कि मैं आप लोगों से क्रेडिट नहीं ले रहा हूं। मैंने अवाम को यह वाजे कर दिया है कि आप लोग के इख्तियार में जो काम था वो काम आपने कर दिया। आपने एप्लीकेशन भी दी, आपने अप्रूवल भी कराई, सब कुछ कर ली, लेकिन एक लिमिट है, उससे आगे जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोलती है बेटा ये वाला काम हमारे हाथ का है, अब तुम कुछ भी कर लो, ये तो अपनी मर्जी से हम कराएंगे और हम क्रेडिट लेंगे। ऐसा होता है? नहीं, कराएंगे हम नहीं, कराओगे आप लोग, क्रेडिट हम लेंगे। आप देखें दो बातें मिस कर रहे हैं। नहीं यार, मेरा मानना ये कि देखिए, अच्छा एक है ना, बहुत बड़े हमारी जो लॉजिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, आप जानते हैं मैं माजी में रह चुका हूं, मैंने इससे इनकार नहीं किया, मैं रह चुका हूं। वो जाहिर सी बात है, अकरम चीमा का जमाना था, वो दूसरा जमाना था, आप जानते हैं, वो जो एंड में रिजल्ट निकल के आ गया, आप कलमा पढ़ के बोलो मैं क्या नहीं बोलता था, ये लोग किस तरह के बंदे, और एंड में वो साबित आया। अब अच्छा बोले बुरा बोले, मैं उस चीज पे हेल्प कहता हूं भाई, मैं रह चुका हूं पाकिस्तान। नहीं, मैंने शुरू में ही बोला था कि कौन लोग। नहीं, अकरम भाई बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनके काम
की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने एक चीज बोली थी कि कौन किसका बंदा है, कौन किसका बंदा है। देखिए मैंने मुख्तलिफ सियासी पार्टियां को ना, पार्टी तो मेरी एक तरीके इंसाफ ही है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को देखा है मैंने। अकरम भाई जैसा ईमानदार आदमी ना मैंने नहीं देखा। ईमानदारी की बात ही नहीं कर रहा, ईमानदार, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने पहले ही बोला था किसके लिंक्स एस्टेब्लिशमेंट से जाकर मिलते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। यार उमर भाई कल को अगर मेरी मॉडल कॉलोनी का सिर्फ दुआ सलाम होगी तो आप बोलेंगे आप भी राब्ते में, कल को आपकी दुआ सलाम होगी राब्ते में, मैं भी हूं। तो सब राब्ते में मैं भी हूं, दुआ सलाम सबकी होती है। पाकिस्तान तरीके इंसान में मुखलिस रहने की बात करो सर। नहीं, अकरम भाई बहुत मुखलिस इंसान थे और अब तक मुखलिस है, यानी आगे जाके पाकिस्तान तरीके इंसान वापस आ सकते हैं। जो इमरान खान साहब का फैसला होगा हमें कबूल होगा। बट ठीक हो गया, इस पे बाद में बात करते हैं, बहुत लंबी बैठक है, हम लोग चलेंगे तो कहीं और निकल जाएगी, हमारे पॉइंट बहुत ज्यादा है। यार मुझे एक बात बताओ, सेवरेज के मसले, अब ये जो जिना एवेन्यू वाला काम हो रहा है, सिक्योरिटी प्रेस वाला काम होने वाला है, उम्मीद है, तो उसके बाद ये 1-8 महीने के अंदर ही मसला हल हो जाएगा सेवरेज का सारा मॉडल का, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और उसके बाद जिना एवेन्यू की रोड भी इंशाल्लाह बनने वाली है, बनने वाली है ना, वो बात की बात करेंगे तो इस तरह का सीन है। चलो भाई ये खुशखबरी है, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ये काम हो जाएगा। 1 महीने में काम नहीं होगा, नहीं काम शुरू हो जाएगा, प्रोग्रेस में रहेगा। हाँ, क्योंकि जहाँ जो भी काम में टाइम तो लगता है। हाँ, ये हमारी बिल्ली तंग करती है। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि भाई UC1 सबसे पुरानी यूसी है, UC6 या भाई आरकेवी रहीम खान जोकी। अच्छा 1 और 6 पहले एक ही थी ना, लेकिन जो मतलब आरकेवी जो रहीम खान जोकिया गोटे हमारे पीछे जाके आप और मैं, आरकेवी तो बहुत कदीमी, आरकेवी तो 1000 साल के करीब, मैंने तारीख पढ़ी है। ऐसा ही है, पूरे मॉडल में पानी है UC1 में, UC6 में अब पानी नहीं है। ऐसा मेरे अपने घर में पानी नहीं है, मैंने उस दिन भी आपसे बोला मेरा पुराना कनेक्शन सूखा पड़ा है, खुदा के मैं दोबारा से ही कराऊंगा। और मॉडल कॉलोनी का पहला या दूसरा घर मेरा था, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये पानी UC6 का कब मिलेगा, हमें हमारा ऐसा कब मिलेगा? देखिए उमर भाई, एक तो पानी की आपको समझने की जरूरत है। हमारा पानी आता है मलीर से, ऐसे ही है, सही है। मलीर से जब से वहां पे सलीम बलोच वगैरह ये जीते हैं ना, पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपके सलमान मुराद साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इन्होंने क्या किया है, जो पानी आता था हमारा यहाँ पे मलीर हाल्ट पे आता था, मलीर हाल्ट से आके हमारे तकरीबन 50% मॉडल कॉलोनी को पानी जाता था। सही है। आपको याद होगा यहाँ पे पीछे आरकेवी रोड में भी है पंपिंग स्टेशन भी बना था, वो बना इसलिए था कि वो पानी आएगा तो इलाके को पानी मिलेगा। लेकिन उन्होंने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये मसला जो है, मैं जो हमारे वाटर बोर्ड के जो हेड है उनके आगे मसला उठा चुका हूँ, एमडी साहब, उनके आगे ये मसला उठा चुका हूँ। अच्छा, एमडी हमारे रिटायर्ड है ना कोई? हाँ, एमडी एस्टेब्लिशमेंट के हमारे। अच्छा, आगे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे ना मशीनें लगा के पानी मोड़ दी अपनी तरफ। सही है, जो इजाफी पानी हो, जो पानी चोरी हो रहा है ना, खुल के बोले तो चोरी वही ना भाई। देखे अगर आपने वहां मशीनें लगाई तो मशीनें यहाँ भी लाके पानी खिंचवाएं। अब इनकी यहाँ के लोगों की क्या गलती है? सही है। अब इसी वजह से हमारे मॉडल कॉलोनी को पानी नहीं मिलता और आने वाले दिनों में मॉडल कॉलोनी का पानी और भी कम हो जाएगा, पहले बहुत कम हो गया। इस पे ना हमारे एक बार बात की हमने, सादी टाउन से कनेक्शन लेना पड़ेगा, उस पर वो लोग इनकार करें, बोला यही पानी है, इसी को पीछे बढ़ाने की जरूरत है। सादी टाउन से हमने कोशिश की थी, हमने कहा था ये जो मनसूबा बन रहा है, रेड लाइन, येलो लाइन, जो भी लाइन है, ये मनसूबा बन रहा है, यहाँ से साथ उसके आ जाए, लेकिन उन्होंने अप्रूवल नहीं दी। पानी का मसला हल नहीं हो सकता फिलहाल हल नहीं हो सकता, उसके लिए जो है बहुत बड़ी एफर्ट चाहिए। सलमान मुराद साहब को पटाना पड़ेगा, मसला है कि उनके खेतों का पानी है, वो वहां पानी जा रहा है, सारा पानी उन्होंने खींच दिया है। देखिए ऐसा क्या हुआ है, देखिए सोल्यूशन आपकी नजर में क्या है? सोल्यूशन हमारी नजर में ये है कि ये पानी की लाइन वो लोग नहीं डाले। अच्छा, एक और भी सोल्यूशन है, क्या? मुस्तफा कमाल के दौर में एक पानी की लाइन डली थी, सही है। उस पानी की लाइन को अगर ये लोग ऑन कर दे, 36 इंच की लाइन है, 36, वो जो पीछे से आ रही जंग लग रहा है जिसपे जी ये। अच्छा, एमपी शारिक जमाल भाई ने भी ये बात बोली थी, वो भी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, उन्होंने बोला मैंने और भी जगह पे बात किया, और आपने शारिक जमाल भाई ने, जफर अहमद खान साहब ने, तौफीक भाई ने, सबने ये बात बोली है कि वो लाइन अगर बहाल हो जाए ना हमारी, तो पक्का ही मसला हो जाएगा, मॉडल कॉलोनी के पानी का मसला हो जाएगा। क्योंकि बज़ाहिर जो लग रहा है आने वाले दिनों में मॉडल कॉलोनी मीठे पानी का बहुत बड़ा मसला होगा, खासकर बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। अप्रूव कौन कर रहा है? हम अल्लाह ना करे, जो खरीद रहा है उससे मुझे कोई मसला नहीं है, वो गरीब मिडिल क्लास जो बना रहे इतने बड़े बड़े बिल्डर्स, उनको अप्रूवल्स कौन दे रहा है? सिस्टम दे रहा है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, ये हाशिम रजा रोड का सीवरेज का मसला, ये जिना एवेन्यू के साथ ही हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। देखिए हुआ क्या था, जो हमने जितनी भी एप्लीकेशन दी थी ना, उसमें हमने हाशिम रजा रोड का जिक्र किया था। अच्छा, अब हमारे पुराने एक्सचेंज साहब है, कादिर साहब, उनकी 100 बुराइयां कर रहे थे, मैं भी दफ्तर में उनके पानी फेंक के आया था एहतजाजन, इनकॉम्पिटेंट है तो पता है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये किया था कि मेरे साथ मिलकर एफर्ट जरूर की थी हाशिम रजा रोड के लिए। इसके साथ साथ
तो इसलिए अभी जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से और केएमसी की तरफ से जो काम अप्रूव हुआ है वाटर सीवरेज बोर्ड ने, ये लाइन जाएगी सीधी आपकी मॉडल मोड के बाद ये लाइन आपकी डलेगी हाशिम रजा रोड पे स्वाद बिक्री से लेके पटरी तक। तो ये मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। सेवरेज। अच्छा मसला ये कि मैं ना, मेरा लियाकत अली खान रोड ढलने पर भी जमात इस्लामी से शिकवा है, मैं भी मौजूद था, सब भी मौजूद थे, लेकिन हम जैसी हटे उसके बाद रोड बिल्कुल एक तो किनारे से नहीं लगी हुई। अच्छा इस पे एक और कारपेटिंग होगी जिसकी मुझे इत्तला कंफर्म इत्तला है, एक और कारपेटिंग का भी इसके बाद का इनका प्लान है। जो बहुत सारे लोग बुरा मान रहे हैं ना, मेरी इत्तला हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरे जरा ये बता रहे एक बार और, जिस तरह याद है जो काला बोर्ड की रोड ढली हुई है हमारी, ये मोइनाबाद से निकलते हैं आप कायद पार्क के साथ से पूरी जा रही है, उस पर एक रोड ढली, फिर उसके ऊपर एक और रोड ढली थी, वो भी क्लिक ने ढलवाई है। तो इसका भी ये इत्तला आ रहा है कि इस पे एक और रोड अभी एक और बार एस्फॉल्ट इसके ऊपर होगा। अल्लाह करे हमारी मॉडल कॉलोनी किस्मत जागे, काम अच्छा हो, जितना वो उससे भी अच्छा काम हो, ताकि देखें मॉडल कॉलोनी बेसिकली हमारा घर है। ऐसा ही है, घर अच्छा होगा तो हम सब अच्छे होंगे। सही है। अच्छा ये बताया कि ये जो स्लोप वगैरह जो सेवरेज की लाइन का स्लोप है, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा बोला था कि पाइप सही नहीं डले, स्लोप नहीं डला, अब जब भी काम हो रहा, जो भी क्रेडिट ले रहा हो, आप खुद मौजूद होकर देखेंगे कि स्लोप सही बन रहा है नहीं बन रहा, क्योंकि आपकी यूसी है। ये काम जो है केएमसी करवा रहा है। देखिए अमर भाई, केएमसी का जो हेड है वो है मुर्तजा वाब साहब, ठीक है। मुर्तजा वाब है मेयर पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन मेयर है, सही है, केएमसी के हेड है। मैं उसी मुर्तजा वाब की जो ऐवान है उसका नुमाइंदा हूँ, सही है, क्योंकि मेरा पूरा फर्ज बनता है इखलाकन भी, एहतरामन भी, और अपने इलाके की आवाम के लिए भी, कि मैं उस काम पे खड़ा हूँ। वो काम अगर सही ना हो रहा हो तो मैं उसको काम रुकवाऊं भी और काम सही करवाऊं भी। ये मतलब हाशिम रजा रोड का मसला हो जाएगा। सही है। उसके बाद ये सब रोड्स गली मोहल्ले के अंदर सेवरेज के मसले, जैसे मेरी गली का सेवरेज बहुत खराब है, स्लोप भी गलत बना हुआ है, स्लोप आना चाहिए यूं, पानी का स्लोप जा रहा है यूं, ठीक है, उधर से पानी आता है यूं, अच्छा हो रहा है ये मेरी गली का है, ऊपर से पानी यूं आएगा बारिश का, नीचे से सेवरेज की लाइन यूं जा रही है, तो पानी प्रेशर करके मेरे घर के सामने आता है। देखें मेरी गली का रोड भाई, हर गली मोहल्ले में सेवरेज का मसला है, सही है। अब बहुत सारे मसले जब आपकी मेन लाइन डलेगी तो वो हल हो जाएंगे, लेकिन मेरा तो क्योंकि बेसिकली ब्लंडर ढला हुआ है ना, ऊपर स्लोप भी सही नहीं है, मेरे गली के रोड भी खराब हुई है, कब सही होंगे? ये जल्द होंगे। रोड तो टाउन डलवा के देगी ना। देखिए मॉडल कॉलोनी में मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉडल कॉलोनी, आज आप मेरी बात नोट कर लें, आज और अगले साल जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि आपके टाउन का फंड आ रहा है बहुत, क्योंकि रोड कटिंग की मद में 2.5 रुपए, लेकिन हमारी यूसी 6 का तकरीबन 28 करोड़ रुपए का काम है। 28 करोड़ है तकरीबन 28। मेरे गली के साथ मेरा सेवरेज का रोड का मसला हल करेंगे, आप बताएं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। नहीं, आप कैमरे में देख के बताएं यार। उमर भाई, मैं कैमरे में देख के बात कर रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह देखेंगे कि जो आपसे बेकार और हल्की गलियां हैं पहले वो बनाएंगे, लेकिन आपसे हमारी गारंटी है कि जो गली आपकी बनी हुई है इससे अच्छी गली नहीं बनाएंगे, अगर वो होगी फिर गली बनाएंगे। लेकिन मेरी रोड कटिंग तो हुई है ना मेरे घर के सामने, वही रोड और मेरी लाइट अभी तक नहीं ढली है। मैं बार इनको शर्मिंदा करने की कोशिश करूंगा, अभी तक मेरे घर के सामने की लाइट नहीं लगी है। उमर भाई डल जाए। अच्छा उमर भाई, दूसरी बात ये है कि रोड कटिंग तो मॉडल कॉलोनी में हर गली में हुई है, तो हर इतना फंड नहीं है 20 करोड़। भाई नहीं, ये आप टाउन वाले लेकर जो भी हो, अगर हर गली में खुदाई हुई तो हर गली का रोड ढलवाना आपकी जिम्मेदारी, नहीं ढलेगी मैं बाद में तनकीद करूंगा आप लोगों पे। सर कोशिश पूरी है इंशाल्लाह। कोशिश नहीं, यहाँ पे मेरा राइट है, अवाम का भी राइट है, जिस गली में खुदाई हुई है वो तनकीद करके बोल सकती है मेरे गली में रोड डालो, या उनका हक नहीं यही पूछना। बिल्कुल भाई रोड तो हर गली मोहल्ले का बेसिक नेसेसिटीज है। ना मसला ये, हम आगे तब जाएंगे कम्युनिटी सेंटर पे, थाने पे, बाकी सारी चीजों पे, हम लोग ये बेसिक मसलों से ही बाहर नहीं निकल रहे यार अपने। निकलेंगे इंशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। अच्छा आगे की बात करते हैं, इससे अगला भी यही है, अगला सवाल से कनेक्ट कर रहा है, मैंने कितने प्यार से आपने देखा। मसलों के अलावा हम रिफॉर्म पे कब आएंगे, और आगे आपने क्या किया, इतनी सारे जो आप लोग ये जत्थे लेके आए हो, ये क्या चीज है, किस चीज की पीसीज है, ये क्या है, कुछ बन रहा है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा ग्राउंड बर्बाद पड़े हुए हैं, पार्क सही से बने हुए नहीं है, कोई कम्युनिटी सेंटर हमारा है नहीं। उमर भाई मैं आपको बस डॉक्यूमेंट लाया हूं एज अ प्रूफ, सही है, कि मैंने मुख्तलिफ काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव करवा लिए हैं। अब वो कोशिश यही है कि मेरी यूसी चेयरमैनी में काम हो जाए। एक मिनट बस इधर अपना, मैं क्या रोल हो रहा है नहीं हो रहा, रोल है बस क्रॉस चेक करना जरूरी है, आपकी जर्मनी में काम हो जाए, आप बताएं। अच्छा उमर भाई, ये मैंने ये काम हुआ है, देखिए ये पूरी पीसी है, ये मैं आपको दूंगा। आपने दिया आगे जी, ये आपका नाम लिखा हुआ है लेटर, मैं दिखाता हूँ भाई, ये साद खान अचक जी ने दिया हुआ है, ये किस चीज का है मैं पढ़ता हूँ कि भाई मौजू है बखिदमत मोहतरम मेयर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, मौजू मॉडल कॉलोनी यूसिस के वार्ड 1 और 2 और वार्ड 1, 3 और 4 में पेपर ब्लॉक की तनसीबात के लिए दरखास्त, यानी रोड बनाने की दरखास्त है। ये तकरीबन जो है एंड के मराइल में पूरी पीसी बन चुकी है, पीसी बन चुकी है, अब सब कुछ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अच्छा पीसी होती क्या है पहले अवाम को समझाएं।
पीसी ये होती है कि अब जो भी काम आप लिख के देते हैं मेयर को या डिप्टी मेयर को या आपको जो किसी भी इलाके में गवर्नमेंट काम को, कराना होता है। जी जी, कोई इलाके में काम होता है, उसकी अपना सबसे पहले लेटर देते हैं। स्टेप 1 क्या है? लेटर दिया। आपने उसे Step two? रिसीव किया, रिसीव का उसमें नंबर लगा लिया। स्टेप 2 क्या फिर है? उसके बाद भेज दिया जो आपका डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट ने भेज दिया, इंजीनियरिंग वाला जो डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट आपका होता है ना, फिर उसके बाद उसके फिर वो पैसों पे काम होता है। तो एस्टिमेट इतना लगेगा, इतना लगेगा, फिर उधर से एस्टिमेट का देख के अपने हिसाब से अप्रूवल, हम एस्टिमेट आपने इतना दिया, हम इतने पैसे दे रहे हैं। अप्रूवल कितनी हुई है इसकी? इसकी अप्रूवल तकरीबन 2 करोड़ की हुई है। 2 करोड़ रुपए आप तमाम अपनी जो वार्ड है उनके अंदर पेवर ब्लॉक लगाने के। जी, पूरी यूसी में। ये टाउन के फंड के अलावा है जो 2.25 रुपए मिला, ये भी क्लियर ये कर दें। टाउन के फंड के अलावा है, ये केएमसी से हैं, जिस जी। केएमसी का मैं नुमाइंदा हूं, उसमें जो है हमें हर साल काम मिलता है, पर आप ये बदकिस्मती कह लें कि तकरीबन 2.5 साल हो गए, तकरीबन 2.5 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो चेयरमैन जिन्होंने मेयर को सपोर्ट नहीं किया था, जिनमें भी बदला शामिल लिया था। जा रहा है। मैंने हाफिज नईम को सपोर्ट किया था, ठीक है, इलेक्शन में। आज तक हमें एक काम नहीं दिया है। समझ अभी मेयर साहब ने, प्लस उनके साथ कलामुल्लाह वकासी साहब हैं, जो पार्लियामेंट लीडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा था कि ये काम हम आपको देंगे। अल्लाह करे हो। खैर मैं दे तो रहे। ये बोल रहा हूं भाई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम तो नहीं है ना। हमारा मकसद ये है कि भाई आप काम करा रहे, हमें ये पता है कि ये काम अप्रूव कराएगी, सब कुछ देगी, टाउन चेयरमैन देगा हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन वहां उनकी भी एफर्ट होती है। जाहिर सी बात है, जब तक मेयर कराची की तरफ से अप्रूव नहीं हो, काम नहीं होगा ना। तो आप लोगों ने मिलकर ही काम करना, तो सही से मिलकर कर लो काम। हमें पता है कौन किस तरह करा रहे हैं, ये तो इनका काम जो करना है, इन्होंने अपना काम पूरा किया हुआ है। इसके अलावा क्या क्या सर? ये मेरा एक और काम है, ये भी 2 करोड़ का है। ये क्या है? हाजी रहीम खान रोड यूसी 6 में, इसमें क्या है मैं भी खोल के देखता हूं। बखिदमत जनाब मेयर कराची, मौजू यूसी 6 मॉडल कॉलोनी में सीवरेज की लाइनों की फौरन तनसीबात। ये कौन सी लाइन है? ये हाशिम रजा रोड भी इसमें नहीं, इसमें ना हमने मुख्तलिफ काम दिए हुए, कुछ काम इसमें लिखे हुए, कुछ काम इसमें लिखे हुए नहीं है। अच्छा, इसमें आप एहतियातन बताएं यूसी 6 की कौन कौन सी एरिया के हैं? यार बहुत इनमें इसमें जो काम है ना, ये आपका बोस्तानी रजा का है, हाँ। सही है, आपका मोइनाबाद का है, मोइनाबाद बाजार का है, ठीक है। इसमें नक्शा सोसाइटी की एक लाइन है, ठीक है। ये अप्रूव हो गया पूरा? ये तकरीबन हो गया है, अब बस एंड के 1-2 साइन रह गए, बेसिकली पीसी बन गई है इसकी। ये कितने का, कितने बजट क्या है इसका? 2 करोड़। 2 करोड़ का ये है। इससे अगला क्या है? अच्छा, इससे अगला भी इससे रिलेटेड है, वो सेवरेज का ही है, क्योंकि इसमें ये सेवरेज का क्या है? ये भी सेवरेज का ठीक है, ये हो गया 4 करोड़। और बताएं, ये 4 करोड़ टोटल हो गया, ठीक है। 6 होगा। इन्होंने प्रपोजल्स दी हुई, आगे पीसी दी हुई, और ये तकरीबन अप्रूव हो चुकी है। अच्छा, पीसी भी उनसे बनवाई है, सही है, ठीक है। उसके बाद ये अगला काम है हमारा, टाउन भी कहीं ना कहीं एंगेज होता है। टाउन नहीं, टाउन में डायरेक्ट यूसी और मेयर कराची के दरमियान का, टाउन का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है। ऐसे ये एक और है जो कि रोड के काम है। ये रोड पेवर का है? रोड का है, पेवर अलग है, रोड अलग है। कौन सी रोड है? ये मॉडल कॉलोनी की रोड है आपकी, जैसे कुछ शीट नंबर 7 की रोड है, शीट नंबर 8 की रोड है, ठीक है। गलियों की भी है? गलियों, कुछ गलियों की भी है। ये सही हो गया, सही हो गया। ये कितने का है? 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए का, सही है भाई। ये आपके सामने चल रहा है। इधर आपके वोटर्स के अलावा भी लोग हैं, या आप अपने वोटर्स के हिसाब से कर रहे हैं? पीटीआई वाला होगा तो उधर काम करें। यार उमर भाई, आपने हमारे साथ टाइम गुजारा हुआ है, आपको पता है। मैं तो गुजारा है, बाकी सबको तो पता चले ना। फिर मैं यार हमने अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये नहीं देखा कि यार ये हमारा वोटर है या सपोर्टर नहीं है। हमें ये पता है कि यार इसका हक है रोड बनने का, तो रोड बनना सही। चाहिए। अगली पता है कौन सी पीसी है? ये सबसे अहम पीसी है, और ये जो है कम्युनिटी सेंटर है। कम्युनिटी सेंटर की बात कर रहा था मैं। वाह भाई, वाह 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 भाई। और कुछ मांग लेता मैं आज, वो भी पूरा हो जाता। और ये 4 करोड़ का काम है। और ये कहाँ पे है? कम्युनिटी सेंटर देखें, हमने इनको मुख्तलिफ जगह भी तो देनी है ना। देखिए जगह दी है। अच्छा, इस पे लिखा हुआ क्या है? मौजू हाजी रहीम खान जोकियाकोट यूसिक में कम्युनिटी सेंटर की तामीरी दरखास्त। अच्छा, ये बनेगा तो साथ में एम्प्लॉइज भी आएंगे इसके, फिर एम्प्लॉइज भी आएंगे, उनकी तनख्वाहें भी जाएंगी, तो फिर आपके टाउन का बजट भी बढ़ना चाहिए। फिर नहीं, देखो आपका कम्युनिटी सेंटर, देखो आपको एक कम्युनिटी सेंटर गांची हॉल में भी है ना। वो हर इवेंट के एक, जहां शादी हॉल 1 लाख रुपए लेता है ना, वहाँ कम्युनिटी सेंटर 10,000 रुपए लेता है। सही है, 15,000 लेता है। सही है। आपका जो है, आप फ्री नहीं हो सकता। वो कोशिश करेंगे, देखो एफर्ट करेंगे। मेरी एनजीओ है, अगर मेरी एनजीओ आपसे राब्ते में, जाहिर सी बात है आपकी यूसी के अंदर ही आ रही है, हम किसी की शादी करवाना चाहे, हमने केस अप्रूव किया, तो यूसी इसको तो फ्री करके दे सकता है ना। वो तो हो सकता है। जैसे अगर किसी गरीब की शादी करानी हो, तो मेरी एनजीओ इनसे राब्ता करके उधर उसको फ्री कर सकती है। ये कहाँ पे जगह कहाँ होगी इसकी? जो एक ही जगह हमारे बची हुई है, सिंधी ग्राउंड में एक ही जगह में बची हुई है। अच्छा, आखिरी पीसी दिखाई। ये की है। ये पार्ट 1 2 करोड़, पार्ट 2 2 करोड़, 4 करोड़ का। मतलब आपने कम्युनिटी सेंटर का भी बोला हुआ है, सेवरेज का भी बोला हुआ है, पेवरेज नहीं बोला नहीं है, अप्रूव करा दिया है। तकरीबन पीसीएम बन गई है। पीसी बन गई है।
ये रुकी हुई है बस एंड के मेयर के पास रुकी हुई है। मेयर के पास रुकी हुई है। और अच्छा एक दो और अच्छा भी क्या इसका भी क्रेडिट कोई और ले सकता है? इसमें कोई ऐसा काम है? सर काम हो जाए क्रेडिट कोई भी ले ले, हमें इससे मतलब अच्छा, काम होना चाहिए हमारा। अच्छा मुझे ये बताएं, ये गली मोहल्ले भी हो गया, सब हो गया, थाना क्यों नहीं बन के दे रहा हमारे इलाके में? इलाके में सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं और पुलिस थाना भी हमारे पास नहीं है। जो थाना है उसमें नफरी भी कम है, उसके पास जो साजो सामान है वो भी कम है। ऐसा ही है? ऐसा ही। तो ऐसा कब तक चलेगा? आखिर आप और UC1 और UC6 मिलके इस मसले का हल क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, मुख्तलिफ लेटर हमने लिखे हुए हैं अपने थाने को चेंज करने के लिए कि थाना हमारा चेंज करें, हमारे इलाके में जगह क्यों नहीं दे रहे आप लोग? जगह हम कहाँ से देंगे? क्यों नहीं दे सकते? आप प्रपोजल तो दे सकते हैं कि ये जगह खाली है। अच्छा, जगह हमने जो दी थे ना उनको, जो बताई है उनको, बताई थी कैंटोनमेंट हॉस्पिटल के पास जगह बहुत सारी खाली है, प्लस शीट नंबर 25 पे जो आपका फॉरेस्ट ऑफिस है वहां जगह बहुत सारी खाली है। UC6 में क्यों नहीं हो सकता? सही 6 नहीं हो सकता सिंधी ग्राउंड में? सिंधी ग्राउंड असल में ना उनको चाहिए बिल्डिंग बनी हुई, कभी 4 दीवारी हुई हो, कोई 1-2 कमरे बने हुए हो। तो वो पुलिस डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन भी करा सकता है थाना अपना। अब अल्लाह करे कितना एस्टिमेट आएगा? 2.5 करोड़ में, 3 करोड़? 3 करोड़ में तो जगह जब मिल रही है, 3 करोड़ में तो पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सकती है। ये उनकी नियत के ऊपर है, नियत के ऊपर है। वहां पे वो लोग इसलिए कंफर्टेबल है कि यार चलो पुलिस थाना भी है, SSP ऑफिस भी है, सारे DSP ऑफिस भी है, सारे साथ बैठे हैं। कंफर्ट से क्या चार लेना? हमने तो अपने लाइफ कंफर्ट देखनी है ना। होना ही चाहिए कि मॉडल कॉलोनी अभी UC 2 UC है, दो थाने होने चाहिए। नहीं कम से कम थाना एक होना चाहिए, वो मॉडल के अंदर होना चाहिए। मॉडल के अंदर होना चाहिए ना। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप यार इसके लिए जो है दे सकते हैं आप, इसके लिए जो है जगह हम इनको रेफर कर सकते हैं, हम दे नहीं सकते, जगह हमारे पास नहीं है। सिंध गवर्नमेंट देगी ना, सिंधी ग्राउंड के जो भी सिंधी ग्राउंड, आप उसकी PC बना के तो दोगे भाई हमें चाहिए इसमें थाने को। आप अगर पुलिस स्टेशन की पुलिस ये मैं पता करता हूँ, ये जो फॉर्मेलिटी हो तो पूरी करें ना, थाने को ले, पुलिस डिपार्टमेंट को ले, दोनों मिलकर एक PC बनाए और सिंध गवर्नमेंट को बोले कि भाई यहाँ पर आप बना के दे, मैं अप्रूवल दे रहा हूँ। ये तो कर सकते हैं ना आप, ये कर सकते हैं। अच्छा, इनको जगह दी, इनको जगह बताई हुई है, सिंधी ग्राउंड भी बताई है इनको जो है। तो आप और UC1 के तौफीक लेकिन एक PC तो शायद PC तो करे ना। हाँ, मेयर कराची के पास जाएगी, वो जगह अलॉट करेगा तो बन जाएगा। 2.5-3 करोड़ का है ना, 2.5-3 करोड़ का बजट करके करे बना तो सही नहीं हो जाएगा? अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, होना चाहिए। इस पे क्या कर सकते हैं आप बताएं? इस पे अपनी एफर्ट कर सकते हैं, अपनी कोशिश कर सकते हैं। क्या करेंगे आप इस पे? जो भी PC का जो भी वर्क, SHO साहब से मिले, DSP SSP साहब से मिले, या DSP से मिले हैं, SSP से मिले, उनको बोला सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। वो कहते हैं कि अच्छा आप देखते हैं, करते हैं। जिया लंजार साहब जो है, आप मिले नहीं, आप सोल्यूशन निकाले, बोले सर ये PC बन गई, इसमें सिर्फ आप साइन कर दें। हमने सब मुद्दा लिख के दे दिया, अगर आप विलिंगली नहीं साइन करते आप बताएं, मीडिया पे डालते। मैं अपने और सीनियर साहब है जो उनसे भी लेता, CM हाउस तक पहुंचते। मैंने काफी जगह जो है लेटर वगैरह दिए, मैं आपसे शेयर कर लूंगा। शेयर कर दिए, ठीक है। अब आखिरी बात ये, जो हैवी ट्रैफिक के लिए उस दिन भी आपसे मेरी बात हुई थी और आपने मुझे बोला था कि अमर भाई इसमें मैं एग्री करता हूं कि हम लोग जाएंगे, हम अदालत भी जा सकते हैं, अगर जाना होगा तो मैं तौफीकुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ जाने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। फिर तौफीकुद्दीन सिद्दीकी साहब से बात हुई, उनको हमारे निजाम अदल के ऊपर भरोसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं है। हमारा तो मैं तो मतलब कानूनी चेंज होना चाहिए, हमारा मोहम्मदन लॉ चल रहा है, उसको अमेंडमेंट करके चल रहे हैं, हमारा अभी तक नया कानून नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सवाल कर रहे हैं आप निजाम अदल पे। अच्छा, वो तो आम आवाम को भी पता है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो करिए, आम आवाम का जो बच्चा छोटा सा गलती से चल जाता है ना, जेल चले जाते हैं, वो भी 12-12 साल लेके जाते हैं। और बाकी इमरान खान साहब को इस तरह जेल में नहीं रखना चाहिए। मैंने बरमला बोला, अभी भी मुझे कैमरे में बोलने में कोई एतराज इसमें नहीं है। आप लोग के तहरीक इंसाफ की कुछ चीजों से एतराज हो सकता है, बहुत सारे इनके आपके रहनुमा ऐसे जिनसे मुझे एतराज हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब बहुत सारे लोगों को पर्सनली पसंद है, उनकी भी बहुत सारे, वो इंसान है, बशर है भाई, इंसान है ना, वो ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन उनकी नीयत पे बिल्कुल भी किसी को शक नहीं है। एनीवेज आगे चलते हैं। हैवी ट्रैफिक अब सुन रहा था 24 अक्टूबर से बंद हो रही है, 28 अक्टूबर से बंद हो रही है, इस तरह बंद हो रही है, उस तरह बंद हो रही है। मेरी छत्तीस तो ये कह रहे DIG साहब है, उन्होंने भी घुमाया है और कमिश्नर साहब भी घुमा रहे हैं आप लोग को, क्योंकि बहुत बड़ा कंफर्म मेरे पास रिपोर्ट है, बड़े अच्छे साफियों की रिपोर्ट है, SSP ऑफिस से लेकर DIG साहब तक मुबैना तौर पर बहुत भारी रिश्वत जाती है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हैवी ट्रैफिक पे आपको याद होगा आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने आपको लेटर भी शेयर किए थे। मॉडल मोड़ जब एक सानिया हुआ था, एक हादसा हुआ था, तो उस पर हमने काफी एहतजाज भी किया था। बिल्कुल आप साथ थे, मुझे याद है आप साथ थे उस पे, और मॉडल कॉलोनी तकरीबन सारी आवाम साथ थी, भरपूर एहतजाज हुआ था। तो उस पे जो है फिर धमकियां मिली थी कि आप पे FIR काट देंगे 780A की। किसने बोला? वहां पे आए थे लोग, आए थे, काफी लोग आए थे। कौन? नाम ले, इदारे के लोग थे, अंदर बड़े इदारे के लोग थे। तो खैर फिर उन्होंने कहा कि आप आए, SSP ट्रैफिक के ऑफिस आए, हम लोग वहां गए, वहां जाके बात की, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम ये जो है हैवी ट्रैफिक को यहाँ से हटा देंगे। सही है, हटा देंगे। लिंक रोड बन चुका है ना, पहले तो लिंक रोड बना हुआ नहीं था, तो मजबूरन जा रहा था। हैवी ट्रैफिक नहीं हटा, SSP साहब खुद हट गए। सही। तो उसके बाद फिर हमने अभी 1 हफ्ते पहले लेटर रिसीव कराया मैंने
इनके पास कमिश्नर कराची का, उनसे फोन में बात भी हुई है। उन्होंने कहा जी बेटा मैं कोशिश करता हूँ इनको ये खत्म तो कराने पहले की। से चलता आ रहा है, कोई ठोस कदम। सर सारा का सारा सिस्टम करप्ट है ऊपर मुझसे भाई। सबसे पहले इस पे एमपी शारिक जमाल भाई ने बोला कि वो भी देखिए, आप मानो ना मानो, सिंध असेंबली में खड़े होकर बंदा बात करता है इस चीज को मैनेज करता है। मैं फिर कह रहा हूँ ये आपकी अपनी जाती राय, आप उस पर रख सकते हो। उसने बात भी की सबकी भी, और एमपी शारिक जमाल भाई ने बोला उमर भाई मैंने बात की है और बाकी सब भी एफर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है। कमिश्नर कराची को जफर अहमद खान साहब के लेटर्स भी आए, वो मैंने ग्रुप में शेयर किए थे, आपने भी मुझे बताया आपके लेटर्स हैं, सबने एफर्ट किया। अभी गाड़ी पड़ा अभी है, सबने बोला कि एफर्ट किए, सब एफर्ट कर रहे हैं, एमपीए भी कर रहे हैं, एमएनए भी कर रहे हैं, टाउन चेयरमैन भी कर रहे हैं, यूसी चेयरमैन भी कर रहे हैं, फिर भी ये बंद होकर नहीं दे रहा। तो इसके पीछे कौन है, ये सोच सोच के मेरा दिमाग खराब। माफिया सर, उन्होंने पूरी माफिया। मुझे बताएं, काटोर का ब्रिज टूटने से पहले, काटोर का रोड खराब होने से पहले भी तो हैवी ट्रैफिक में से जाता था। हाँ, अब वहां से क्यों नहीं जा रहा? ऐसा क्या हुआ है कि वो शहर के अंदर से जा रहे हैं? ये इसको मुस्तकिल बनाने की कोशिश है, मेरा तो मानना ये लोग चाह रहे हैं कि इतना जिद कर दे अवाम को, अवाम हार मान के बोले चलने दो ट्रैफिक। और अगर ये हैवी ट्रैफिक चलती रही, आप 1000 बार जिना एवेन्यू पे काम करा लो, ये लाइन बैठती सर हमारे मॉडल कॉलोनी का एग्जिट एंट्री पॉइंट ही यही है। उस पर आपने हैवी ट्रैफिक चला लिया तो रात को क्या हम लोग 11 बजे घर से निकलना छोड़ दें? क्या करें निकलना छोड़ दें? अगर अदालती काम आ जाए उसके बाद भी करते रहेंगे क्या? अदालती जाते हैं, अदालत चेक करते हैं, देखते हैं अदालत कितना हुक्म मानते हैं, कोशिश करेंगे अदालत में जाने की कोशिश करें। मैं भी आपके साथ हूं, आप बोलेंगे पिटीशन में सिग्नेचर करने के लिए मैं भी करूंगा। और मेरे पास जो पेज तो 1.5 लाख का यह है, उसके बाद मेरे पास जो 1000 का ग्रुप व्हाट्सएप का, कम से कम 1000 साइन तो हम ले लेंगे इंशाल्लाह। 1000 साइन से मेरा ख्याल है कि इदारे को कुछ तो फर्क पड़ेगा और अदालत भी फर्क पड़ेगा, इस पर इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल खत्म करने से पहले, लियाकत अली खान रोड क्रेडिट किसका है? और अगर क्लिक इदारा रोड ढालता है तो वो किस तरह ढालता है? मैंने तो सबको ये बोला भाई, टाउन प्रपोजल देता है क्लिक को, क्लिक के पास जाता है, क्लिक सिंध गवर्नमेंट को बोलता है हमने इसका सर्वे कर लिया, हमें ये ठीक लग रहा है, आप फंड रिलीज करें। फिर सिंध गवर्नमेंट इसको एवेलुएट करती है, फंड रिलीज करती है, फिर क्लिक के पास पैसे आते हैं। सिंध गवर्नमेंट फंड नहीं देती, वो जो आलमी मालियाती फंड से आता है या किसी से भी आता है। बाकी आपके सवाल रिलीज करना, बाकी आपके सवाल में आपका जवाब आ गया है। क्या यही आपने कहा, पूरा आपने बता दिया है, आपको सारा पता है। यही है ना, यही तरीका जिससे रोड ढलती है, इसी तरह की एफर्ट होती है। हाँ, उसके पीछे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी रिक्वेस्ट दी थी, बाकी सबने भी रिक्वेस्ट दी थी। अच्छा, तौफीक भाई ने जो मुझे इंटरव्यू बोला, जो ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने बोला भाई इसके पीछे हमारी एफर्ट है। क्लिक ने हमसे पूछा था कि भाई क्या कहां कराने, हमारे पास बजट आए हुए, हमने बोला यहाँ पे काम कराना। उन्होंने बोला अवाम की कॉर्नर मीटिंग कराते हैं, अवाम शो कराते हैं कि भाई आपकी कम्युनिटी आपके साथ है, कम्युनिटी विलिंग है, आप काम शुरू करने वाले। तो उन्होंने कम्युनिटी मीटिंग करवाई थी, कहां पर? केएमसी के हॉस्पिटल में, ऐसा हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने ढाला और पीपल्स पार्टी बोली हमने डाला। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि 3 अदारे जिसके अंदर शामिल हैं, जिसके अंदर सिंध गवर्नमेंट जो कि पीपल्स पार्टी के पास ही है, और क्लिक इदारा है, और टाउन है, यही है। देखिए होता क्या है कि जो भी आपका रोड बनेगा ना, उसमें टाउन इन्वॉल्व होता है, लाजमी होता है। चाहे अब मॉडल टाउन हो, चाहे शाह फैसल हो, चाहे कोई और टाउन हो। अगर आप ये कह रहे हैं कि यार इसमें टाउन को स्किप कर दें, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और सिंध गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसलिए इन्वॉल्व है, क्योंकि है दावत है, नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है, वफाक से आए, अपना टैक्स कलेक्ट कराओ, IMF से आए, कहीं से भी आए, वो फंड गिरता सिंध गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि सूबे का कुल मुख्तार वक्त वही है। मैं आपको एक मिसाल दूं, दरख्शा सोसाइटी है, नया लक्ष्मी वाले थे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने अपने एक रोड का कहा था वफाक में। वफाक ने क्या किया, वफाक ने जो है सिंध गवर्नमेंट को बोला, जो भी उनसे बात हुई कि यार ये दरख्शा सोसाइटी में नया लक्ष्मी साहब का घर है, यहाँ पेवर ब्लॉक्स लगाए। वफाक ने बोला सिंध गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, सिंध गवर्नमेंट ने फंड रिलीज किए। काम जमीन पे किसने किया? केएमसी ने किया, टाउन के थ्रू, टाउन के थ्रू नहीं, केएमसी ने से किया। केएमसी देखिए दो है, एक टीएमसी है, केएमसी है। हाँ, टीएमसी टाउन, केएमसी बाईपास कर सकता है, टाउन को कर सकता है। अच्छा, केएमसी पास इख्तियार है, यानी कि लेकिन केएमसी अपने हिस्से का काम करेगा, केएमसी टाउन के बजट में से नहीं करेगा। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मुखलिस तरीके से काम कराना चाहे, वो डायरेक्ट भी काम कराने की अहलियत रखती है मेयर कराची। मैं ये बोल रहा हूं। इधर आपने खुद एक्सेप्ट किया अपने मुंह से बात। नहीं, काम केएमसी ने किया है, केएमसी ने किया। मैं ये कह रहा हूं कि केएमसी बाईपास करके अगर सिंसियरली कराना चाहे, करवाना चाहती है तो करवाना चाहे तो, मैंने इतना बड़ा क्लॉज डाला हुआ है, करवाना चाहे तो। मुझे आपका सॉल्यूशन नजर नहीं आया ना। नहीं, मैंने क्लियर बोला भी ऑन रिकॉर्ड, कराना चाहे तो, और कहीं ना कहीं कराता भी होगा, इतना बेवकूफ नहीं है। नहीं, देखिए आप सब ये नहीं बोल सकते बिल्कुल ही नहीं करा रहा, मजबूरी है, आप खड्डे पड़े शराय फसल में, वो तो कराना है उन्होंने। नहीं, देखिए शराफ, देखिए आपका हर इदारा काम कर रहा है। असल में हर इदारे के साथ जो लोग होते हैं ना, वो उनका जुड़े होने चाहिए, अच्छे लोग जो आपको सही मशवरा दे, ठीक है। अच्छा, मेरे इत्तलात के मुताबिक, बावसूख जराए के मुताबिक, मेयर कराची
निस्बतन बेहतर है, लेकिन उनके नीचे करप्शन की पीपल्स पार्टी की इतनी लंबी चेन बैठी है ना कि एक लम्बे को आगे वो भी तंग आ जाते हैं। ये अंदर की इत्तलात है और बड़े ऊपर के जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं उनकी इत्तलात है। कराची में तकरीबन 250 प्लस यूसी हैं। हर यूसी का जो चेयरमैन है, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे पीटीआई का हो, चाहे जमात इस्लामी का हो, रिश्वत देनी पड़ती है। उसका रोना ही यही है कि आप जब लफ्ज 12 लाख रुपए कहते हो, हाँ। तो 12 लाख हमें दो तो सही। हाँ। आप देते हो उसमें 6 लाख, 12 लाख तनख्वाह के अलावा दो। 12 लाख बोलते हो तो ये नहीं बोलो कि इसमें आपकी यूसी की तनख्वाह भी जा रही है और रिश्वत भी जा रही है। हर यूसी की अलग अलग सैलरीज है। बढ़ना चाहिए, कितना होना चाहिए? हर यूसी की तक किसी की यूसी 5 प्लस है। अब जो मेरी यूसी की है ना, यूसी 6 की, 6,21,000 सैलरी है। पैसे कहने को तो 12 लाख, 12 लाख है, सबके 12 लाख। ये तो बहुत ज्यादा है। इलाके के हिसाब से अप्रोप्रिएट बजट निकलना चाहिए और रिश्वत भी हटा के और इलाके की सैलरी भी केएमसी को डायरेक्ट रिलीज करनी चाहिए, ना कि टाउन को देनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है, ताकि आपको काम मिले। अच्छा, अभी आपको टाउन की तरफ से कोई मसाइल का सामना करना पड़ा? चीजें जो आपको लाइटें वाइटें गाड़ी वाड़ी बेचते हैं, क्योंकि मेरे सामने जो मेरे घर के सामने लाइट नहीं लगी अभी तक, उसी वजह से नहीं लगी, आपको गाड़ी नहीं मिली है। नहीं, गाड़ी मिलती है। अभी ये कि हमारे जो है बीच में कुछ इख्तिलाफात हुए थे, तो काम के हिसाब से इख्तिलाफात होना ही जमहूरियत का उसूल है। काम के कोई जाती कोई चीज नहीं थी, आपको तो मालूम है। काम के वाले से तो उस पर हमारी बात हुई थी, तो उस पर हमने कहा था कि ठीक है, साथ चल रहे, अल्हम्दुलिल्लाह साथ चल रहे। और टाउन से भी कोई हमें वो ना तंग किया जा रहा है, टाउन से सपोर्ट भी मिल रही है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह मामला तो क्या मामला सही है। फिर मेरी लाइट, आपकी लाइट में आपको आप देखिए ओमर भाई, कैमरे में कह रहा हूँ आपको, मैं लाइट यूसी फंड से लाइट पड़ी हुई है मुझसे आज। अच्छा, आप जानते हैं लगाने को मैं भी लगवा सकता हूँ, इतनी है, इतने गरीब भी नहीं, बात ये काम आप लोग आपके नाम आपके हिस्से की लाइट पड़ी हुई है। मसला ये है कि अब यहाँ गाड़ी स्पेशली आपके घर के लिए नहीं आएगी, यहाँ 2-3 गलियों के लिए आएगी। अच्छा, मैं मुंह खोलने करूं? अभी इकबाल भाई है ना, मिर्जा इकबाल भाई, वो भी देखेंगे। उनकी एक कॉल जाती है ना, टाउन की गाड़ियों की दौड़ लगती है, आपकी यूसी की गाड़ी भी आती है। वहां भाई जो कि वो सॉलिड वेस्ट वाले बंदे होते हैं, उनके स्वीपर भी उनके घर के सामने लगा देते हैं। जो वो सीनियर है उनका बिल्कुल बनता भी है। लेकिन क्या ये फैसिलिटी हमें नहीं मिलनी चाहिए यार? अब देखो, मैं तो सच बोलता हूं, आपको जानते हैं, और मैं आपको एविडेंस भी दे सकता हूं, वीडियो बनी हुई है। आज तक कभी इकबाल में घर पे जाके नहीं बैठा, मैं आपके घर में बैठा हूं, मतलब आपसे तो दोस्ती है ना, लेकिन गाड़ी उधर जाती है। आप दोस्त तो मेरा गाड़ी नहीं भी करोगे, बस इकबाल भाई है, वो सीनियर पर जाके झाड़ेंगे फिर बड़े होने के नाते। इकबाल भी हमारे भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं। तो मेरी लाइट कब लगेगी? मैं बोल रहा बहुत बार गाड़ी आई, वीडियो पड़ी है। अच्छा, मैं लगा दूं, आप बोलो वीडियो लगा भी दूं। 1.5 से 2 हफ्ते में इंशाल्लाह यहाँ पे गाड़ियों की लाइट लगा देंगे। बट ठीक हो गया। साथ भाई, कोई गिला शिकवा रह गया आपका? कोई चीज रह गई कोई भी बात करने की? नहीं, सब कुछ हो गया। अच्छा, और अल्लाह पाक आपको इसी तरह काम करने की, मेहनत करने की वो दे। अब मैं भी निकलता हूं, मुझे भी नमाज पढ़ने जाना, 3:30 बजे नमाज है। 3 बच्चों के जुम्मे का दिन है, अपना बहुत ख्याल रखिए। तो भाई, ये थे मेरे साथ UC6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साद खान अचकज़ई साहब। बड़ी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुई, नोक झोंक भी हुई। इन्होंने प्रैक्टिकली दिखाई भी कि इन्होंने इलाके के लिए क्या क्या काम किया है, क्या क्रेडिट किसका है, कितने अरसे में सारे मसाइल हल होंगे, उस पर भी बात कर लिया। कोई चीज रह गई हो तो माजरत, तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। साद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। ताहिर का साइनिंग ऑफ, सईद उमर शाह।